तो हम लोग बात क्या कर रहे हैं अभी? हमने समझा पहले कि काम करने का टोटल कितना मोड होता है? दो मोड होता है। कौन कौन सा दो मोड होता है? सी वाई और जी वाई, दो मोड होता है। अब सी वाई मोड में काम करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं? डॉस का यूज़ करते हैं। और जी वाई मोड में काम करने के लिए किसका यूज़ करते हैं हम लोग? विंडोज़ का। अब सवाल आ रहा था क्या अपने सामने कि डॉस क्या है, डॉस क्या है? उसका जवाब हमने क्या लिखा? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हमें किस तरह का इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है? हाँ, जो हमें काम करने के लिए किस तरह का इन्वायरमेंट देता है? सी वाई इन्वायरमेंट देता है। अब अगला सवाल ये बनता है कि डॉस हम लोग क्यों यूज़ करेंगे? तो इसका जवाब क्या देंगे? टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इन सी वाई मोड, इवन द प्रॉब्लम दैट कांट सॉल्व इन जी वाई मोड। इवन की वो प्रॉब्लम भी आप यहाँ सी वाई मोड में सॉल्व कर सकते हो जो जी वाई मोड में पॉसिबल नहीं है। यही फ़ायदा है किसका? डॉस को यूज़ करने का। नहीं कि जो काम हम लोग जी वाई मोड में विंडोज़ का यूज़ करके नहीं कर सकते, इवन उस काम को भी हम किस मोड में कर सकते हैं? सी वाई मोड में कर सकते हैं। यही बेनिफिट है डॉस को यूज़ करने का। अब कोई सवाल आपसे पूछे कि डॉस में किसी भी काम को हम कैसे करते हैं, तो इसका क्या जवाब देंगे? तो बोलेंगे कि डॉस में इसके लिए क्या है? अलग अलग कमांड्स है। देयर आर डिफरेंट कमांड्स इन डॉस दैट आर यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पस। अलग अलग काम को करने के लिए अलग अलग पर्पस से डॉस में अलग अलग कमांड्स दिए गए हैं, जिसका इस्तेमाल करके हम अलग अलग तरह के प्रॉब्लम्स को क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। यही बात हमने लिखा है। ऑलराइट, अब हम हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। पहले हमारे सामने पहला क्वेश्चन क्या था? वर्किंग मोड। दूसरा क्वेश्चन क्या था? डॉस। तीसरा क्वेश्चन क्या है? टास्क दैट हैव टू परफॉर्म। वो टास्क जो हमें क्या करना है? परफॉर्म करना है। कौन कौन सा काम करना हो सकता है मुझे बताओ? शुरू करें? तो मान लो मुझे देखना है कंप्यूटर का नाम। पहले क्या देखना है मुझे? शो नेम ऑफ कंप्यूटर। क्या इसके लिए कोई तरीका है? हाँ है। क्या तरीका है? अच्छा, एक काम किया जाए, एक तरफ हम लोग अपना प्रॉब्लम लिखें, दूसरे तरफ उसका सॉल्यूशन। कि पहले प्रॉब्लम पूरा लिख लें? नहीं, मज़ा नहीं आएगा। प्रॉब्लम देखें और तुरंत उसका क्या करते हैं? सॉल्यूशन। क्या? तो आधे स्क्रीन में हम लोग किसको रख लेते हैं? नोटपैड को। और आधे स्क्रीन में किसे ओपन कर लेते हैं? CMD को। क्या बढ़िया रहेगा? तो CMD स्टार्ट कैसे करते हैं सबको पता? कैसे? विंडोज़ बटन को दबाना है या स्टार्ट बटन, ये सबको आता है ना? इसको दबाना है। उसके बाद क्या टाइप करेंगे? उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद अभी तो कुछ दिखाई देगा नहीं मेरे कंसोल पे, तो हम पहला कमांड क्या डालने वाले हैं? कलर A, ताकि ये कलर दिखाई देने लगे। अब क्लियर है? आधे स्क्रीन में इसको लगाना है, तो इसके लिए क्या शॉर्टकट था? विंडोज़ प्लस राइट एरो, ताकि राइट साइड में क्या हो? अलाइन हो जाए। तो विंडोज़ प्लस राइट एरो, राइट साइड में अलाइन हुआ। आधे स्क्रीन में किसको रखना है मेरे को? नोटपैड को, जहाँ की हम कमांड लिखने वाले हैं सारा। शुरू करें? अब सबसे पहला काम क्या था मुझे? शो नेम ऑफ कंप्यूटर। तो इसके लिए क्या लिखेंगे? होस्ट नेम। इसके लिए क्या कमांड होता है? होस्ट नेम। ट्राई करें? क्या लिखेंगे यहाँ पे? होस्ट नेम। एंटर कर दूं? हम जैसे ही एंटर करेंगे तो हमें क्या दिखा दिया कि हमारे कंप्यूटर का क्या नाम है? हमारे कंप्यूटर का नाम क्या है? WSRV। अगर यही आप दूसरे कंप्यूटर पर डालोगे, जैसे लैब में जाओगे, तो वहाँ कुछ अलग नाम दिखाएगा, क्योंकि हर कंप्यूटर का अपना अलग अलग नाम होता है। तो अगर आपको अपने कंप्यूटर का नाम देखना है तो इसके लिए कौन सा कमांड यूज़ किया आपने? होस्ट नेम, बस। और एंटर। आगे बढ़े? तो चलो अब आते हैं प्रॉब्लम नंबर 2। अब सेकंड टास्क मेरा ये है कि मुझे क्या करना है? शो IP एड्रेस ऑफ कंप्यूटर। मुझे अपने कंप्यूटर का क्या देखना है? IP एड्रेस देखना है। अब सवाल ये भी आप पूछ सकते हो कि IP एड्रेस क्या होता है?
तो जिस तरीके से अगर आप कहीं स्कूल कॉलेज में पढ़ाई करते हो तो आपका नाम के साथ साथ आपका एक रोल नंबर भी होता है ना, और उसी रोल नंबर से आप उस जगह पे उस इंस्टीट्यूशन में पहचाने जाते हो, क्योंकि नाम तो एक से अधिक बच्चों का सेम हो सकता है लेकिन रोल नंबर सेम होगा क्या? नहीं। तो ठीक उसी तरीके से हर कंप्यूटर का जो इंटरनेट से जुड़ता है उसका एक यूनिक नंबर होता है और उसी नंबर को क्या कहते हैं? आईपी एड्रेस। मैंने क्या बोला? दुनिया के हर एक डिवाइस, चाहे वो आपका स्मार्टफोन हो या आपका लैपटॉप हो, अगर वो इंटरनेट से जुड़ रहा है तो इंटरनेट से जुड़ने के लिए उसको क्या चाहिए? एड्रेस की ज़रूरत होता है, एक नंबर का ज़रूरत होता है, और उसी एड्रेस को, उसी नंबर को क्या कहते हैं? आईपी एड्रेस। तो अगर हमारा कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ा हुआ होगा तो हमारे लैपटॉप पे भी क्या होगा? आईपी एड्रेस होगा। SFPS नहीं चल रहा है, चेक हो गया, स्टैंड बाई नहीं दिखा रहा 5 को, तो कुछ भी नहीं। अच्छा ठीक, तो उसको क्या किया? साइड में रखा कि वैसे ही छोड़ दिया। अच्छा ठीक, देख लिया जाएगा, अभी हार्डवेयर वाला आएगा ना। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग? तो देखने के लिए मुझे कमांड डालना होगा IP config। क्या लिखना पड़ता है? IP config। ब्रैकेट में मैं कमांड लिख रहा हूँ, ब्रैकेट के बाहर क्या लिख रहा हूँ प्रियांशु? प्रॉब्लम। क्या मुझे करना है? तो क्या लिखें यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट पे? क्या लिखेंगे? IP config। देखो तो सही लिखा हूँ कि कुछ गड़बड़ लिखा हूँ? कुछ गलत लिखा हूँ। अब देखो तो अभी भी गड़बड़ है। अच्छा, अब बोलना तो एंटर करें, मतलब आप लोग का ध्यान है। अब देखो मेरे डिवाइस का IP क्या दिखा रहा है बच्चा? देखो IP एड्रेस, मैं इसको सेलेक्ट करके हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि आप लोग देख सको। दिख रहा है आप लोगों को? अगर दिक्कत हो रही है तो इधर आ जा। दिख रहा है? तो IP क्या दिख रहा है? 192.168.1. क्या 1.13 बढ़े आगे। तो अपने डिवाइस का आप IP चेक कर सकते हो। अब हमारा थर्ड प्रॉब्लम मैं देखता हूँ, और थर्ड प्रॉब्लम मेरा ये है कि मुझे देखना है कि क्या इंटरनेट हमारे कंप्यूटर पे चल रहा है। हमें क्या करना है? चेक करना है इंटरनेट कनेक्टिविटी। हमें क्या करना है? चेक करना है इंटरनेट कनेक्टिविटी को। क्वेश्चन समझ में आया? मुझे चेक करना है कि हमारा कंप्यूटर इंटरनेट से करेंटली जुड़ा हुआ है या नहीं। कैसे चेक करेंगे? कोई तरीका? हाँ है तरीका। क्या इसके लिए कमांड लिखेंगे हम? इसके लिए कमांड लिखेंगे PING। क्या लिखेंगे? PING स्पेस, और उसके बाद लिखेंगे 8.8.8.8 है ना? 8.8.8.8 पिंग के बाद स्पेस है, उसके बाद 8.8.8.8 ऐसा लिख लो। और अगर आपको रिप्लाई मिल गया तो आप समझो कि इंटरनेट कनेक्टिविटी है, और अगर रिप्लाई नहीं मिला तो समझ लो कि इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है। नहीं, ये कोई ज़रूरी नहीं है, स्मॉल में भी लिख सकते हो। कैपिटल में लिख रहा हूँ ताकि ये थोड़ा इनलार्ज दिखे और विजिबिलिटी अच्छी हो। चेक किया जाए क्या कमांड लिखना पड़ेगा मुझे कनेक्टिविटी कंफर्म करने के लिए? पिंग स्पेस 8.8.8. और उसके बाद क्या करते हैं? एंटर। अब देखो तो यहाँ रिप्लाई आ रहा है या नहीं आ रहा है? हाँ, रिप्लाई आ रहा है। रिप्लाई आने का मतलब ये हुआ कि हमने 4 बार उसको आवाज़ लगाया और चारों बार उसने हमें जवाब दिया। तो इसका मतलब इंटरनेट कनेक्टिविटी है।
अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं होगा तब देखना क्या होगा। मैं एक बार इंटरनेट बंद करके दिखाऊं, आपको लगेगा कि बंद करने के बाद क्या होगा, तो वो चलो देख। हमने इंटरनेट क्या कर दिया, अभी बंद कर दिया है, और इंटरनेट बंद करने के बाद मैं वही चीज़ दोबारा लिखता हूँ। इस बार देखना क्या आएगा, पढ़ो। वही आ रहा है कि दूसरा कुछ आया है? फेलियर हुआ, तो अंतर है दोनों में। अब फिर से इंटरनेट हम क्या कर लेते हैं, फिर से हमने इंटरनेट क्या कर लिया, और उसके बाद क्या करेंगे अब दोबारा पिंग करेंगे तो रिप्लाई आएगा। समझ में आ रहा है कुछ? तो हमने कितने प्रॉब्लम्स को भी देखा, 3। आगे बढ़े, अब आते हैं प्रॉब्लम नंबर 4 पे। अब मुझे चेक करना है कि हमारा ओएस कौन सा है। कोई बोलता है विंडोज 10 है, कोई बोलता है 7 है, कोई बोलता है 11 है। मुझे देखना है कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। कोई तरीका है? हाँ है। उसके लिए लिखेंगे हम VER। क्या लिखेंगे? पहले प्रॉब्लम ना, क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? शो वर्जन ऑफ ऑपरेटिंग, या शॉर्ट में ओएस लिख दें, शो वर्जन ऑफ ओएस। ओएस का वर्जन चेक करने के लिए कोई कमांड है? हाँ है ना, उसके लिए कमांड है VER। चेक करके देखें। अब देखिए, जैसे ही मैं VER लिखता हूँ और एंटर करूँगा, ये क्या करेगा, मुझे दिखाएगा कि विंडोज़ हमारा कौन सा ओएस है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है। और विंडोज़ का वर्जन कौन सा है? 10। विंडोज़ का वर्जन कौन सा है? 10। तो वर्जन चेक करना आ गया। अब सवाल ये उठेगा कि चलो विंडोज़ 10 तो है आपके कंप्यूटर पे, लेकिन क्या वो जेन्युइन है, एक्टिवेटेड है कि पायरेटेड है? समझते हो? मतलब चलो जेन्युइन नहीं, ओरिजिनल समझ में आता है। तो हम चाहते हैं कि विंडोज़ हमारा ओरिजिनल है, जेन्युइन है, एक्टिवेटेड है कि नहीं, मुझे ये चेक करना है। अब जैसे आप कोई ऐप ही यूज़ करते हो तो कुछ ट्रायल पीरियड के लिए देता है, कुछ समय के लिए, और वही जब आप उसका क्या ले लेते हो, परचेस कर लेते हो उस ऐप को, या उसका सब्सक्रिप्शन लेते हो, तो उसका सारा फीचर्स आपको मिलता है। तो वही उसी तरीके से विंडोज़ जो आपका है वो एक्टिवेटेड है कि बस ट्रायल है, ये चेक करना है। कैसे चेक करेंगे? क्वेश्चन समझ में आया? हमें चेक करना है, चेक विंडोज इज एक्टिवेटेड और नॉट। मुझे चेक करना है कि विंडोज हमारा एक्टिवेटेड है या नहीं, जेन्युइन है या नहीं। कैसे चेक करेंगे? क्या कमांड लिखेंगे? slmgr/xpr। ट्राई करके देखूं। और क्या करेंगे इसके बाद? एंटर कर दूं। ये हमें बताएगा, पढ़ो क्या कह रहा है। विंडोज प्रोफेशनल एडिशन है। विंडोज का कौन सा एडिशन है? और क्या है? द मशीन इज परमानेंटली, मतलब विंडोज हमारा हमेशा के लिए क्या है? एक्टिवेटेड है। यही ना देखना चाह रहे थे हम। तो क्या कमांड डाला इसके लिए हमने? बढ़े आगे, पक्का? ओके। ये तो मैंने अपने विंडोज़ के बारे में देख लिया, ओएस के बारे में देख लिया। नहीं, अब हम अपने पूरे सिस्टम का जन्म पत्री देखना चाहते हैं। जन्म पत्री मतलब समझते हो? पूरा डिटेल, कंप्लीट डिटेल, है ना? मैं क्या देखना चाह रहा हूँ? कंप्लीट डिटेल। कंप्लीट डिटेल मतलब
हाँ, कुंडली मतलब वो कब बना है मेरा एक कंप्यूटर, कौन सा बायोस है इसमें, कब ओएस इंस्टॉल हुआ है ना, सारा डिटेल, किसके नाम पे ये रजिस्टर्ड है, ये सारा डिटेल हम देखना चाह रहे हैं। जब कोई मजाक में कुंडली बोले ना तो समझ लो कि उसका पूरा डिटेल वो खंगालना चाहता है। लोग बोलते हैं अच्छा रुको तुम्हारा कुंडली खंगालते हैं, मतलब तुम्हारे बारे में पूरा डिटेल जो हो सके वो सारा हम एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, पूरा डिटेल निकालना चाह रहे हैं। तो मुझे सिस्टम का क्या चाहिए, पूरा डिटेल चाहिए। तो हम क्या लिखने वाले हैं 6th पॉइंट पे, शो कंप्लीट डिटेल्स ऑफ द सिस्टम। सिस्टम बोले तो कंप्यूटर। कोई कमांड है इसके लिए, सिस्टम इन्फो, क्या कमांड है इसके लिए, क्या लिखेंगे, समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब समझने के साथ साथ याद रखना पड़ेगा। अब तो हम आसान बनाने के लिए पहले प्रॉब्लम बता रहे हैं और उसके बाद सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, लेकिन याद रखना पड़ेगा अल्टीमेटली। कमांड याद नहीं रहेगा तो फिर स्टक कीजिएगा। तो या तो कमांड नोट कर लीजिए या फिर रिकॉर्ड हो रहा है वीडियो डालेंगे उसको देख के एक बार नोट्स बनाइएगा इसका। हाँ, वीडियो ग्रुप में नहीं आएगा, चैनल पे आ जाएगा। यूट्यूब चैनल हबनेट का देखिएगा, हबनेट पटना लिखिएगा दिख जाएगा, वहाँ से निकालिए। आगे बढ़ें। तो पूरा डिटेल अभी दिखा हम लोगों को, नहीं दिखा है। तो पूरा डिटेल निकालने के लिए क्या कमांड डालना पड़ेगा, आप इसके लिए लिखेंगे सिस्टम इन्फो। ये लिखिएगा ना, क्या लिखेंगे हम, सिस्टम इन्फो। और इतना लिखने के बाद आप क्या करेंगे, एंटर कीजिएगा सिस्टम इन्फो लिख करके, और देखिए पूरा डिटेल आपके सामने रख देगा ये सिस्टम। अब जैसे इसको समझाने के लिए मैं थोड़ा फुल स्क्रीन में लूँ, बाद में छोटा कर लेंगे। अब देखो कितना डिटेल आपको निकाल करके दिया। आपने लिखा क्या, सिस्टम इन्फो, यही लिखा था। पहला चीज़ क्या निकाल के दे दिया आपको, कंप्यूटर का नाम, जिसको अलग से भी हमने देखा था, क्या यूज़ करके, पोस्ट नेम। ये आपको क्या बता रहा है, ओएस का नाम, ये भी हमने देखा था, क्या यूज़ करके, भर कमांड यूज़ करके। तो अब अलग अलग कमांड का ज़रूरत पड़ रहा है। चलो बढ़ते हैं आगे। ये आपको क्या बता रहा है, ओएस का वर्जन बता रहा है। फिर ये बता रहा है ओएस का मैन्युफैक्चरर, कौन बनाया है, माइक्रोसॉफ्ट, ये सबको पता है। ओएस का कॉन्फ़िगरेशन बता रहा है कि ये सिंगल मशीन के लिए है कि मल्टीपल मशीन के लिए, सिंगल के लिए, इसलिए क्या लिखा हुआ है, स्टैंडअलोन। ओएस जो बिल्ड टाइप है क्या है, मल्टी प्रोसेसर। और रजिस्ट्रेशन ओनर मतलब किसके नाम पे ये रजिस्टर्ड है, और ऑर्गेनाइजेशन का नाम है कुछ लिखा हुआ, नहीं लिखा हुआ है। प्रोडक्ट आईडी क्या है इसका, ये है। ओरिजिनल, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ये पता है कब इंस्टॉल किया गया था ओएस, 16 फरवरी 2024 को। इस पे ओएस कब कट डाला गया है, 16 फरवरी 2024 को 6:45 पे। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं ओएस। हाँ, तो आप लोग का पढ़ाई नहीं है ना, लेकिन जो हार्डवेयर की पढ़ाई करता है उसको तो यही सब काम ही करना है। किसी का ओएस करप्ट कर गया, उस पर नया ओएस चढ़ाना, किसी का ओएस सिस्टम बहुत स्लो हो गया तो पुराने ओएस को हटा के नया ओएस चढ़ा देना, यही सारा काम तो वो लोग करते हैं। तो ओएस हमने जो लास्ट टाइम इंस्टॉल किया है, कब किया है, 16 फरवरी 2024 को। कब किया गया था, 6:45 ये हमने लास्ट टाइम में हमारा कंप्यूटर ऑन कब हुआ है, 25/9/2025 को। कितने बजे, 9:54। अब घर में बच्चा लोग नहीं बदमाशी करता है, मान लो गेम खेल रहा है, पापा या मम्मी कोई आ गए, बस 2 मिनट पहले तो ऑन किए थे। अब मम्मी पापा अगर देखना चाह रहे हैं कि 2 मिनट पहले कि 2 घंटा पहले, तो क्या देख लेंगे, ये सिस्टम बुट टाइम देख लेंगे, फिर खुल जाएगा। लेकिन हम मम्मी पापा के पास इतना नॉलेज नहीं होता, शायद ही, मान लो कोई आईटी के फील्ड से ही होंगे मदर फादर, तब तो पूरा कुंडली खंगार लेंगे कि क्या क्या किया है तो कंप्यूटर में। लेकिन अगर वो इतने एक्सपर्ट नहीं है तब तो फिर कुछ भी बोल के निकल जा चलेगा, है ना। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं,
तो ये क्या चीज़ पकड़ के बता रहा है, समझ में आ रहा है? मतलब आज मेरा लैपटॉप कितने बजे स्टार्ट हुआ था? 9:54 पे। गेटिंग? ये किस कंपनी का लैपटॉप है मेरा? मॉडल नंबर कौन सा है? ये सारा कुछ, प्रोसेसर कौन सा लगा हुआ है, ये सारा डिटेल यहाँ पे दिखाएगा। देख रहे हो, A to Z सारा डिटेल दिखा रहा है यहाँ पे। अब सोचो इसमें रैम कितना लगा हुआ है, टोटल रैम कितना है? 16 GB रैम। कितना लगा हुआ है? 16 GB का रैम लगा हुआ है। इसमें से फ्री कितना है? 10 GB के करीब अभी क्या है, खाली है, फ्री पड़ा हुआ है। समझ रहे बात? तो ये पूरा डिटेल आपको निकाल करके दे दिया एक झटके में, एक सिंगल कमांड। सोचो कितना इजी है ना। अब आओ, ये आपको आईपी भी दिखाएगा, आपके डिवाइस पे क्या आईपी है वो भी दिखाएगा। आपके डिवाइस पे आईपी क्या है? 1.13। आप जिस राउटर से जुड़े हैं उसका आईपी क्या है? 1.1। तो ये कंप्लीट अगर डिटेल आपको चाहिए तो इसके लिए किसका इस्तेमाल करेंगे आप? ठीक है, तो हमने कितना काम अभी तक देखा, समझा? 6। हमें पूरा सिस्टम का क्या चाहिए था? कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, वो हमने देख लिया, कोई दिक्कत नहीं। ये सारा डिटेल हमें निकालना आ गया। अब मुझे नेक्स्ट क्या करना है? तो नेक्स्ट हमें ये इसमें देखना है कि हमारे पास जो यूज़र लॉगिन है वो कौन सा है। तो हम क्या बोलेंगे? करेंटली लॉग्ड इन यूज़र। करेंटली हम किस यूज़र से लॉगिन है ये मेरे को देखना है। अच्छा, सुधार देते हैं। तो इसके लिए क्या लिखेंगे? इसके लिए हम लिखेंगे हु एम आई। क्या लिखेंगे? हु एम आई। अब करेंटली लॉग्ड इन यूज़र, मुझे देखना है कि मैं किस यूज़र से लॉगिन हूँ, मुझे नहीं पता। तो हम क्या लिखेंगे? हु एम आई। तो करेंटली हम किससे लॉगिन है? एक यूज़र है जिसका नाम है AKM, उससे लॉगिन है। तो ये हमें क्या दिखा दिया? करेंटली किस यूज़र से हम लॉगिन है, ये डिटेल भी हमारे सामने आ गया। अब हमें आगे क्या देखना है? तो आगे हमें ये देखना है कि हमारे नेटवर्क में, मतलब हमारे से कंप्यूटर से जुड़ा हुआ और कितना कंप्यूटर है हम हमारे से जुड़ा हुआ और कितना कंप्यूटर है, क्या हम देख सकते हैं? हाँ, देख सकते हैं। कैसे? तो हम क्या कर सकते हैं? लिस्ट ऑफ कनेक्टेड डिवाइसेस। क्या इसके लिए कोई कमांड है? हाँ, है ना। इसके लिए कमांड है ARP-A। क्या कमांड होता है? अब मुझे देखना ये है कि हमारे कंप्यूटर पे कोई और दूसरा कंप्यूटर जुड़ा हुआ है हमारे ऑफिस का। ये अगर देखना चाहें तो इसके लिए कमांड क्या लिखेंगे? ARP-A। कैसे? क्या लिखना होगा? लिखेंगे ARP-A। अब देखो हमारे कंप्यूटर से इतना कंप्यूटर अभी जुड़ा हुआ है। कोई दिक्कत? आगे बढ़ूं? अच्छा, ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, एक कंप्यूटर पे क्या एक ही यूज़र काम कर सकता है? एक ऑफिस में एक कंप्यूटर है,
और उस ऑफिस में उस कंप्यूटर पे 3 शिफ्ट में काम होता है, और तीनों शिफ्ट में अलग अलग बंदा काम करता है, तो तीनों का अकाउंट एक ही रहेगा कि अलग अलग रहेगा? अलग अलग रहेगा। नहीं तो एक कंप्यूटर पे मल्टीपल यूज़र अकाउंट बन सकता है कि नहीं? हाँ, मल्टीपल यूज़र अकाउंट बन सकता है। तो मुझे देखना है कि हमारे इस कंप्यूटर में कितना यूज़र अकाउंट बना हुआ है। क्या हम देख सकते हैं कि नहीं देख सकते? हाँ, देख सकते हैं। कोई तरीका? तो हम अब क्या लिखने वाले हैं कि हमें देखना है व्यू मतलब देखना होता है, लिस्ट ऑफ यूज़र अकाउंट। हमें क्या करना है? देखना है यूज़र अकाउंट के लिस्ट को। किसे देखना है मुझे? यूज़र अकाउंट के लिस्ट को। तो कोई तरीका है देखने का? हाँ है। क्या तरीका है, क्या कमांड है? हम लिखेंगे नेट स्पेस यूज़र। क्या लिखेंगे? नेट स्पेस यूज़र। क्या लिखेंगे? नेट स्पेस यूज़र। तो ये यूज़र के लिस्ट को हमें क्या करेगा? दिखला देगा। चलो, अच्छा, स्क्रीन को साफ कैसे करते हैं सबको पता ना? कोई कमांड होगा इसके लिए? CLS। क्या है? CLS मतलब क्लियर स्क्रीन। हो गया क्लियर? अब मुझे क्या देखना था अभी? देखो तो क्वेश्चन क्या है? व्यू लिस्ट ऑफ यूज़र अकाउंट, और उसके लिए कमांड क्या है? नेट स्पेस, ट्राई करें, नेट स्पेस यूज़र। देखो क्या बता दिया कि हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटर का अकाउंट है, AKM का है, अमन का है, CCNA है और रवि। इतना यूज़र अकाउंट। अब इसमें से हमें कुछ यूज़र अकाउंट को डिलीट करना है। अब जैसे अमन जो मेरे पास था, अब अमन नाम का कोई एम्प्लॉय हमारे पास नहीं है, कंपनी छोड़ के चला गया, ये इमेजिन करते हैं। तो अमन का अकाउंट रहने देंगे कि डिलीट कर देंगे? डिलीट कर देंगे। CCNA नाम का जो यूज़र था हमारे कंपनी के अंदर, वो भी कंपनी छोड़ के चला गया दूसरी कंपनी में, तो उसका अकाउंट रहेगा कि डिलीट होगा? डिलीट होगा ना। कैसे करेंगे डिलीट? सीखा जाए तो देखो, ये अभी लिस्ट देखना सीखे, अब हम लोग डिलीट करना सीखते हैं। तो कैसे, क्या लिखेंगे? नेट यूज़र, और यूज़र का नाम क्या होगा? अमन, और उसके बाद क्या लिखेंगे? /del। क्या डिलीट हो गया? कैसे देखें कि डिलीट हुआ होगा या नहीं? नेट यूज़र, हाँ यही बताना है दिमाग लगा के। देखो तो अमन डिलीट हुआ, इस बार लिस्ट में अमन आ रहा है? नहीं, अमन तो नहीं आ रहा है, लेकिन CCNA और रवि आ रहा है, इन दोनों को भी हटाना है। हटा सकते हैं? यस सर। क्या लिखेंगे बताइए तो, मैं भूल गया। नेट यूज़र, उसके बाद CCNA, उसके बाद स्लैश, इसको बोलेंगे फॉरवर्ड स्लैश। क्या बोलेंगे? फॉरवर्ड स्लैश। और क्या लिखेंगे? डेल। हो गया डिलीट? हाँ, दोनों एक साथ नहीं हटा सकते। हटा सकते हैं। कमांड चलाओ ज़्यादा ताकि प्रैक्टिस हो, इसलिए बार बार मैं बता रहा हूँ इस चीज़ को। सर दोनों का नाम साथ में लिख के। हाँ, कर सकते। तो ये इस तरीके से मैंने किसको हटाया? अब मुझे रवि को भी हटाना है। कैसे हटाएंगे? क्या लिखना पड़ेगा? नेट यूज़र, और क्या डालेंगे फिर? और क्या देंगे? स्लैश। तो ये भी डिलीट करना हो गया या नहीं हो गया बताओ? सर सेम चीज को रीडू कर सकते हैं यहाँ सर? डिलीट होने के बाद? हाँ। ना। नहीं। अब अगर दोबारा मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, नेट यूज़र, तो देखो अकाउंट के नाम पे एडमिनिस्ट्रेटर बचा, AKM बचा, है ना। अब मुझे एक अकाउंट बनाना है ADCA के नाम से। बना सकता हूँ कि नहीं बना सकता हूँ? कैसे, क्या लिखना पड़ेगा? तो अभी तक हमने क्या किया है? अकाउंट के लिस्ट को देखा है, साथ में एक काम और कर लिया है। 10 नंबर पे क्या किया हूँ बताओ? डिलीट कर लिया हूँ यूज़र अकाउंट को फ्रॉम सिस्टम। सिस्टम से अकाउंट को डिलीट करने के लिए क्या लिखा था हमने? नेट यूज़र, और उसके बाद यूज़र नेम, यही ना लिखे थे, और स्लैश क्या? डेल, स्लैश डेल।
क्या लिखेंगे इसके लिए? नेट। अच्छा, अब मुझे करना क्या है? अब मुझे 11 नंबर पे मैं पहुंच गया हूँ। क्या करना है मुझे? नया काम क्रिएट करना है यूज़र अकाउंट को। क्या करना है? क्रिएट करना है यूज़र अकाउंट को। तो इसके लिए भी कोई कमांड होगा? नेट यूज़र और उसके बाद क्या होगा? यूज़र नेम। नेट यूज़र नेम। और उसके बाद आपको क्या देना है? पासवर्ड। क्या लिखेगा? पासवर्ड। और पासवर्ड के बाद लिखिएगा स्लैश और क्या दीजिएगा? ऐड। बस ये हुआ नया अकाउंट बनाने के लिए कमांड। आपको एक नया यूज़र अकाउंट बनाना है तो कैसे बनाएंगे? ये तरीका हुआ नया यूज़र अकाउंट बनाने का। आगे बढ़ा जाए। अब मुझे अकाउंट नया बनाना था तो क्या लिखेंगे? नेट यूज़र और उसके बाद यूज़र का नाम। यूज़र का नाम क्या प्लान हुआ है? ADCA। और उसके बाद इसका पासवर्ड। पासवर्ड क्या डालेंगे? ABC@12345 ये डाल दें और स्लैश क्या देंगे? ऐड। क्या बोल रहा है? द कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। तो अब अगर हम नेट यूज़र करके देखेंगे तो कितना अकाउंट दिखाएगा? ADCA का एक अकाउंट दिखाने लगा। सबसे ऊपर में ही तो दिख रहा है। दिखा कि नहीं दिखा? तो ये तो अकाउंट देखना हो गया, अकाउंट बनाना हो गया, अकाउंट को डिलीट करना हो गया। अच्छा, अब किसी अकाउंट के बारे में पूरा डिटेल चाहिए। क्या बोलेंगे? शो कंप्लीट डिटेल्स ऑफ एन अकाउंट। किसी एक अकाउंट का पूरा डिटेल चाहिए मेरे को। वो अकाउंट कब बना है, कब लास्ट टाइम लॉगिन किया है, कब लास्ट टाइम पासवर्ड चेंज हुआ है, वो पूरा जन्म पत्री चाहिए। किसका? किसी एक अकाउंट का। तो क्या लिखेंगे? नेट यूज़र, उसके बाद यूज़र नेम। यूज़र नेम। बस हो गया। कंप्लीट डिटेल देखेंगे तो उसमें उसका पासवर्ड भी आ जाएगा। पासवर्ड लिखाएगा तो ये प्राइवेसी लिखा है। बिना पासवर्ड तो यूज हो जाएगा। हाँ, नेट यूज़र और यूज़र का नाम क्या है? ADCA। अब ADCA का नाम क्या है वो देख लो। दिखाया? ADCA अकाउंट एक्टिव है कि नहीं? हाँ एक्टिव है। एक्सपायर कब होगा? कभी हो नहीं। लास्ट पासवर्ड कब बदले हैं? तो अभी अभी बदले थे ना। पासवर्ड एक्सपायर कब होगा? पासवर्ड चेंजेबल है। पासवर्ड रिक्वायर है? हाँ है। यूज़र अपना पासवर्ड बदल सकता है? हाँ बदल सकता है। ये सारा लास्ट लॉगिन कब किए हैं? तो ये कभी लॉगिन नहीं किया है। कभी लॉगिन। अच्छा, अगर यही AKM के बारे में देखेंगे तो कुछ अलग चीज़ दिखाएगा, अलग स्टार्ट होगा ना उसका। नेट यूज़र AKM। अब देखो AKM का पूरा जन्म पत्री। तो ये कब किया गया है? अकाउंट कब एक्सपायर होगा? लास्ट पासवर्ड AKM का कब चेंज हुआ था? 15 जनवरी 2025। और वो भी कब चेंज किए थे? 11:16 पे चेंज हुआ था। आई
11:16 पे, वो भी 15 जनवरी 2025 को लास्ट पासवर्ड चेंज हुआ था। पासवर्ड एक्सपायर कब होगा, कब चेंजेबल होगा, ये सारा कुछ। लास्ट लॉगिन कब किए हैं हम? 25 सितंबर को 9:56 पे लॉगिन किया गया। तो ये पूरा डिटेल इसका मिल जा रहा है, कम है? आगे बढ़े तो ये किसी पर्टिकुलर यूज़र का पूरा डिटेल निकालना होगा तो कैसे? अब अगर किसी अकाउंट को, जैसे मान लो कि हमारी कंपनी में एक यूज़र है जिसका नाम है सोनू। आज सोनू अभी छुट्टी पे जा रहा है दशहरा का, एक्स्ट्रा भी छुट्टी अप्लाई कर दिया, मतलब 15 दिन बाद वो आएगा। तो हम क्या चाहते हैं कि सोनू जब 15 दिन नहीं आएगा तो जब वो जा रहा है तो उसके अकाउंट को कोई यूज ना कर पाए। कैसा रहेगा? बढ़िया रहेगा। तो इसके लिए हम चाहेंगे कि सोनू का अकाउंट क्या हो जाए? लॉक हो जाए, डिसेबल हो जाए। कितने दिन के लिए? 15 दिन के। आज जब वो लौट के आए तो फिर उसका अकाउंट क्या करेंगे आप? इनेबल करेंगे। 15 दिन फिक्स किया तो 15 दिन बाद फिर खुलेगा तो खुलेगा। हाँ, पासवर्ड पासवर्ड तो मांगेगा ही, पासवर्ड तो उसको पता है ही। 15 दिन के पहले अनलॉक करने से नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल होगा। अगर हम एडमिन हैं, मालिक हम हैं, तो जब हम लॉक कर सकते हैं तो जब चाहें तो उसको क्या कर सकते हैं? अनलॉक कर सकते हैं। लेकिन मान लो कि आप एडमिन हो, ये सब काम जो देखता है कंप्यूटर का उसको बोला जाता है हाँ आईटी एडमिन। तो आप आईटी एडमिन हो तो आपने क्या किया है? अकाउंट किसका डिसेबल कर दिया है? अकाउंट आपने डिसेबल कर दिया किसी यूजर का। क्या है भाई? तो वो छुट्टी पे जा रहा है कुछ टाइम के लिए, कि छुट्टी पे जा रहे हो तो उसको क्या कर दिया गया? लॉक कर दिया गया कुछ टाइम के लिए। कैसा रहेगा? बढ़िया। अब जब वो लौट के आएगा तो बोलेगा कि हम रीज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसका अकाउंट हम क्या कर देंगे? अनलॉक कर देंगे, ताकि उसके अकाउंट का कोई दुरुपयोग ना कर पाए। समझ रहे हो बात? तो हम किसी भी अकाउंट को क्या कर सकते हैं? लॉक कर सकते हैं। कैसे लॉक करेंगे? पता नहीं पता। तो हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं अभी? हाउ टू डिसेबल एन अकाउंट। क्या बोलेंगे? अकाउंट ऑफ यूजर। हाउ टू डिसेबल एन अकाउंट ऑफ। तो यूजर का अकाउंट डिसेबल करने के लिए आप लिखोगे नेट यूजर और यूजर का नाम। नेट यूजर और यूजर का नेम, और उसके बाद क्या लिखेंगे? /activ एक्टिव कोलोन क्या कर देंगे? नो। एक्टिव कोलोन नो, ये पूरा कमांड लिखेंगे। अभी मैं आगे बढ़ूं? पक्का? तो अभी एक बात बताओ, एक के जो एडीसीए का अकाउंट बनाए हो इनेबल है कि डिसेबल है? देखना होगा तो नेट यूज़र क्या लिखेंगे? एडीसीए। तो अकाउंट इसका क्या दिखा रहा है? अकाउंट इसका एक्टिव है कि नहीं है? एक्टिव है से मतलब लॉगिन कर सकता है ये? हाँ हाँ। कैसे? चलो लॉगिन करके भी दिखा दें। देखो यहाँ जाइए हो, यहाँ जाना है और यहाँ क्या कर देना है? एडीसीए पे